बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, और ये हमारी फोरकास्ट 28 नवंबर 2022 मंडे के लिए है। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल हम डिस्कस करें तो गोल्ड मार्केट अप हुई 1745.94, यहाँ पे इसने लो लगाया और कंसेक्टिव अप हुई और 1753 इस पिवट पॉइंट को ब्रेक करते हुए 1755 पे क्लोज हुई है। इससे पहले गोल्ड मार्केट डाउन आई 1761 से कहाँ तक डाउन आई, 1745 तक। फिर 1745 से अप होके 1755 पे गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, बाद में फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। दोस्तों, अगर मंडे के लिए हम डाटा देखें 28 नवंबर 2022 मंडे के लिए, तो न्यूजीलैंड डॉलर AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 4 बजे आएगी, यानी 3:30 बजे तकरीबन मार्केट ओपन होगी और 4 बजे ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा USD से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ रात 10 बजे है, FOMC मेंबर की स्पीच है। फिर एक और FOMC मेंबर की स्पीच है रात 10 बजे, यानी एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट, दो न्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ खास डाटा नज़र नहीं आ रहा हमें। US ऑयल मार्केट कल क्रैश हुई। पहले मार्केट तकरीबन 79 तक अप हुई, अप होने के बाद फिर क्रैश हुई 76.5 पे मार्केट क्लोज हुई US ऑयल मार्केट। WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज एट द लोएस्ट इन नियरली 11 मंथ्स लो, यानी कि 11 महीनों का लो लगाया है क्रूड ऑयल मार्केट ने, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर क्रूड ऑयल बायर्स। अगर दोस्तों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी को देखें तो गोल्ड मार्केट का हाई 1761 इंट्राडे के लिए, लो 1745, ये प्रीवियस लो और हाई। मार्केट का सेंट्रल पॉइंट या पिवट पॉइंट जो है, ये मेन टर्निंग पॉइंट होता है, ये 1753 है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये देखें बुलिश कैंडल बनाई है 200 मूविंग एवरेज से मार्केट इबाव क्लोज हुई है। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, यहाँ भी मार्केट 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। ये देखें, ये है 200 मूविंग एवरेज और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। इसी तरह H1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो 200 मूविंग एवरेज को मार्केट टच कर चुकी है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल को देखें, मार्केट ग्रीन कैंडल, डॉजी के बाद ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है। और अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में तो आखिर में मार्केट ने डॉजी कैंडल बनाई है। सही हो गया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम को दोबारा ओपन करते हैं। दोस्तों, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, हमने लगानी है बाय की ट्रेड। किस वक्त लगानी है? जब मार्केट 1753.50 इस पिवट पॉइंट को रिटेस्ट करके बाय का सिग्नल बनाएगी, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, बाय की ट्रेड लगाएंगे। और इंट्राडे में मार्केट 1761 यहां तक आप हो सकती है। इसके अलावा 1761 को अगर कर देती है ब्रेक तो फिर 1765 तक जाने के भी चांसेस हैं। ये देखें 1767, लास्ट टाइम 1767 को भी इसने टच किया है, वो हम देख लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में जाके। ये देखें जी, ये 1767 से लास्ट टाइम डाउन आई थी। इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, ये तकरीबन बन रहा है 1767 से भी, और 1700 तकरीबन 68-70 से भी डाउन आई है। ठीक है, 1767 और 1770 इन लेवल से मार्केट डाउन आई। और कहाँ तक डाउन आई? ये देखें 1726 तक डाउन आई है। अब अगर 1761 को करती है ब्रेक तो 1767 और 1770 यहाँ से करेक्शन करने डाउन आ सकती है। और मार्केट कहाँ तक अप जा सकती है दोस्तों? अब मेरे ख्याल में इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये देखें अगर हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखें H4 में, ये तकरीबन 1786 से भी एक दफ़ा डाउन आ चुकी है। यहाँ लेवल लगा लेते हैं। हाँ जी, ये बन रहा है 1785-86। 1786 को अगर इसने कर दिया ब्रेक तो फिर स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है 1807 से डाउन आएगी। लास्ट टाइम भी 1807 से क्रैश होके ये 1615 तक डाउन आई थी।
और अगर 1807 को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगी, फिर ये 1870 की तरफ जाएगी। अब मंडे के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों यही होनी चाहिए कि इंट्राडे में हमें मार्केट बुलिश नज़र आ रही है, इसलिए हम बाय की ट्रेड पुट करेंगे। और किस वक्त पुट करेंगे? मार्केट जब पीवट को रिटेस्ट करके अप होने लगती है, बाय करेंगे। फर्दर मार्केट चांस नहीं है, अगर यहाँ तक डाउन आ जाती है 1745.94 और यहाँ से अप होने लगती है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय की ट्रेड लगाई जा सकती है। सही हो गया। ये हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम देखें इनगल्फिंग थ्योरी को, इनगल्फिंग थ्योरी क्या कहती है? H4 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ पे दोस्तों एक बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है और ऊपर बुलिश इनगल्फिंग क्लोज हुई है। अब मंडे को थोड़ा काशियस होके हमें ट्रेडिंग करना होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये है बेरिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में, और मार्केट बुलिश इनगल्फिंग बना के भी क्लोज हुई है। बुलिश इनगल्फिंग भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल को लेके आएंगे यहाँ से, ये देखें, ये तकरीबन बुलिश इनगल्फिंग बनी है। सही हो गया। अब ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है, नीचे बुलिश इनगल्फिंग है, तो जो ट्रेड भी ओपन की जाए स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। हो सकता है 1700 तकरीबन ये बनता है एरिया में आपको, हाँ जी, 1758, 1759, ये जो है पहले भी यहाँ से डाउन आई है। 1758, 1759, 1761 यहाँ से दोबारा भी डाउन आ सकती है। सही है, ये बेरिश इनगल्फिंग हमें बता रही है। अगर H1 के हम टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें, ऊपर बेरिश इनगल्फिंग है, नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी है। सही हो गया। और अगर H1 के टाइम फ्रेम में इनको हम प्रिसाइज करते हुए छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ लेके जाएं, ये देखें, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम सूरत हाल को फर्दर क्लियर करने के लिए H1 के टाइम फ्रेम में जोन ड्रा करते हैं। ये बनी दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे। सही है, इसको एडजस्ट करके सही करके लगाते हैं। वीक को भी कंसीडर करना है। ये लग गया बेरिश जोन। अब बुलिश इनगल्फिंग कहाँ पे बनी है? ये देखें दोस्तों, सपोर्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इसकी बॉडी ग्रीन कैंडल की रेड कैंडल से ऊपर क्लोज हुई है, ये बुलिश इनगल्फिंग है। एक ये बनी, एक और भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है यहाँ पे। ये देखें, दो बुलिश इनगल्फिंग्स बनी है M1 के टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये इसको कर लेते हैं एडजस्ट, यहाँ पे हो गया। अब छोटे टाइम फ्रेम्स की तरफ जाते हैं। H1 के बाद टाइम फ्रेम आता है 30 मिनट टाइम फ्रेम। जी दोस्तों, अब हमने बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड तलाश करनी है कंफर्मेशन A के लिए। यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही, इससे आगे जाएंगे। हाँ जी, एक नज़र आ रही है, बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। सही है, क्योंकि हमने लेनी है ना बाय की एंट्री। पहले इसको देखते हैं। ये दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड हो गई। सही हो गया। अब हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। अब दो बुलिश इनगल्फिंग्स हमने तलाश करनी हैं। यहाँ एक और बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बन रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बन रही है जी बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड। ये कंफर्मेशन A हमारी हो गई। अब इसी जोन में हमने दो बुलिश इनगल्फिंग्स तलाश करनी है। अब लेके आएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग हमने देखनी है। सही हो गया। एक तो बन रही है मेरे दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग, कोई अच्छी हो ना, जिसकी कंफर्मेशन सही हो। ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग एक बनी। अच्छा जी, अब एक और बुलिश इनगल्फिंग देख लेते हैं।
यहाँ पे वो जोन ही नहीं आ रहा, ये आएगा। सही हो गया। इसके जोन के अंदर बुलिश इंगल्फिंग और तलाश कर लेते हैं जी। बन रही हैं बुलिश इंगल्फिंग्स। यहाँ पे टैप करेंगे प्लस के ऊपर, ये देखें दोस्तों, ये बुलिश इंगल्फिंग एक और है। सही है। अब ये जो जोन है ये हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है, ये हमने पता चला लिया। सही हो गया। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। जी मेरे दोस्तों, अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मंडे को ये होगी, मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करके पीवट पॉइंट 1753 को अप होने लगती है, बाय करेंगे। फर्दर इसको ब्रेक करके आ जाती है इस जोन में। ये जोन कहां से कहां तक बन रहा है? ये बन रहा है तकरीबन 1748 से लेके 1752। हाँ जी, ये हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। फर्दर मार्केट डाउन आ जाती है, पीवट को ब्रेक करते हुए यहां तक डाउन आ जाती है। ठीक है। इस जोन में भी जब हमें M1 के टाइम फ्रेम में एक बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड और 2 बुलिश इंगल्फिंग्स मिलेंगी तो हम बाय करेंगे नीचे स्टॉप लॉस लगा के और मार्केट अप जाएगी। अब ऊपर है सेल का जोन, कंफ्यूजन ये है। ठीक है, ऊपर सेल का जोन है। अब ये सेल के जोन को टच करने के बाद डाउन भी आ सकती है। और ये सेल का जोन कहां से कहां तक है? ये है 1757 से लेके 1759 तक ऊपर रेजिस्टेंस है। यानी कि 1700 इतनी ज़्यादा अप मार्केट नहीं होगी। 1757 से लेके 1759 फिर 1761 रेजिस्टेंस। इससे अगर इसको मिलती है रिजेक्शन तो हम अपना प्रॉफिट कर लेंगे बुक। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप जाती है रेजिस्टेंस को 1761 को, फिर हम ट्रेड होल्ड करेंगे 1765, 1767 और 1772 की तरफ जाने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर मार्केट करेक्शन करने डाउन नहीं आती, फर्दर अप चली जाती है इस सेल के जोन से 1757-58 से, या 1761 को ब्रेक नहीं कर सकती, यहां से रिजेक्शन मिलती है, तो सेल का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, लार्जर टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ लाइनें ज़्यादा हैं। D1 में भी बहुत ज़्यादा लाइनें नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, हम यहाँ अब फिबोनाची लगा के देखते हैं। प्लस के ऊपर टैप किया कि मार्केट का फ्यूचर बिहेवियर क्या हो सकता है। ये 1807 से लेके क्रैश हुई, ये आई 1615 तक डाउन। सही हो गया। अब दोस्तों मार्केट करेक्शन कर चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल बनता है 61.8 का लेवल बनता है। ठीक है, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, मार्केट डाउन आई। अब इसको 50 के लेवल को भी और 61.8 के लेवल को इसने ब्रेक किया। अब दोबारा यहाँ पे 61.8 के लेवल को रिटेस्ट कर चुकी है 1726 को। इट मीन यहाँ से इसके अप जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया, अप जाने के ज्यादा चांसेस हैं। किस तरफ अप जा सकती है? अब दोस्तों ये 1807 की तरफ अप जा सकती है। डाउन थोड़ा आएगी, अप ज्यादा जाएगी। और 1807 ये की लेवल है। 1807 से पहले भी क्रैश होके 1615 तक डाउन आई है। यहाँ से अगर क्रैश होती है, सेल का सिग्नल बनाती है तो सेल करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगी। और ये 100% फिबोनाची का लेवल है 1807। यहाँ से मार्केट ज़रूर डाउन आएगी और काफ़ी डाउन आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है 50 के लेवल तक। नहीं तो 1726 के बाद 1700 तक डाउन आएगी। ठीक है, 50 के लेवल तक फिबोनाची के। अगर हम इंट्राडे के लिए फिबोनाची लगाएं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में लगाएंगे। प्लस के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों ये 1786 से डाउन 1726 तक आई, यहाँ तक हमने फिबोनाची लगा लिया। सही हो गया। अब ये फिबोनाची हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ से डाउन आ सकती है। 50 के लेवल को इसने ब्रेक किया, ठीक है, और 61.8 के लेवल के करीब जाके फिबोनाची के, ठीक है, मार्केट डाउन आई, एक दफ़ा करेक्शन कर चुकी है। अब दोबारा चांसेस क्या बन रहे हैं? 1764 से एक दफ़ा और करेक्शन कर सकती है, लेकिन अगर ऊपर निकल गई तो फिर इसने जाना है 1786 को ब्रेक कर देना है। सही हो गया। लेकिन ये 1786 पे फिबोनाची का 100% लेवल बन रहा है। यहाँ से भी थोड़ी बहुत करेक्शन होगी, लेकिन ज़्यादा अप जाने के चांसेस हैं।
जी दोस्तों, आप देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल मार्केट क्रैश हुई है और ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। दोस्तों ये देखें 79.73 मार्केट कल अप हुई 76 से, ये अप होने लगी 79.73, ये पिवट पॉइंट था। यहाँ से इसको मिली रिजेक्शन और मार्केट ने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। 76.8 वाले लो को भी ब्रेक करके क्लोज हुई है, 76.28 पे क्लोज हुई है। यहाँ पे सपोर्ट को ये कर चुकी है ब्रेक। और न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि सितंबर में लो लगाया था इसने 84 पे, उसको इसने कर दिया है ब्रेक। और अब ये बेरिश सिग्नल है, अब ये काफ़ी डाउन जा सकती है, इसलिए करना हमने बाय है, बाय की जल्दी नहीं करनी। ठीक हो गया। सेल भी किया जा सकता है। ये देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ये देखें, अगर इसको ब्रेक करके क्लोज हुई है ना 76.84 को, अगर इसको रिटेस्ट करके दोबारा डाउन आने लगती है, सेल भी किया जा सकता है। लेकिन सेलिंग रिस्की है, हम करेंगे बाइंग। और कहाँ से बाइंग करनी है? ठीक है, कुछ दिन पहले 75.25 यहाँ पे लो लगा के ये अप हुई, कहाँ तक गई? 81.86 तक अप होने के बाद दोबारा क्रैश हुई है। सही हो गया। अब दोस्तों ये 75.25 यहाँ से दोबारा अप हो सकती है, ठीक है, जो इसने पहले लो लगाया है। अगर इसको 75.25 वाले प्रीवियस लो को ये करती है ब्रेक, तो नेक्स्ट 68 का लेवल बन रहा है, 68 से रिवर्स हो सकती है। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर ये होनी चाहिए कि अगर हमने ऑब्जर्व करना है 75.25 से रिवर्स होने लगती है, बुलिश सिग्नल बनाती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करेंगे। एक लगाएंगे बाय 75 पे, अगर इसको कर दिया ब्रेक, ठीक है, छोटे अकाउंट वाले स्टॉप लॉस लगाएंगे, बड़े अकाउंट वालों ने क्या करना है? होल्ड करना है, लॉट साइज छोटा रखना है। तो नेक्स्ट जो है 68 पे बाइंग की जा सकती है, बाय लिमिट लगाई जा सकती है। और तकरीबन 1-1.5 साल पहले इसने लो लगाया था 62 पे, 62 तक डाउन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन मार्केट है, आ भी सकती है। अब जिन दोस्तों के बड़े अकाउंट हैं वो एक बाय की ट्रेड पुट करेंगे 75 पे, दूसरी करेंगे 68 पे, उससे भी डाउन आ जाती है, तीसरी ट्रेड पुट करेंगे बाय की 62.4 पे, और फिर उसको करना है होल्ड, ठीक है। और इसने अपना हाईएस्ट हाई 125 पे भी बनाया था। ये देखें, क्रूड ऑयल ने यहां तक अप हुई थी मार्केट 126 समथिंग तक, यहां तक भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल लगेगा यहां तक जाते जाते। और 3 माह तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, 2-3 माह तक, ठीक है। जब ये तकरीबन 90 को टच करेगी या 80-90 को, तब भी आप एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन अब अगर ये आ जाती है ना 68 पे या 62 पे, तो फिर ये 90 तक अप नहीं जाएगी, बस ये 85 या 89 से ही डाउन आएगी। ये है क्रूड ऑयल की सूरत हाल। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी मार्केट को देखा जाए लार्जर टाइम फ्रेम में तो ये बुलिश ट्रेंड में है। ये बेरिश चैनल में तकरीबन महीनों तक डाउन आती रही और अब ये ब्रेकआउट कर चुकी है, इस चैनल को, बुलिश ट्रेंड में है। अब हम देखते हैं इंट्राडे में। जी, इंट्राडे में ये करेक्शन करने डाउन आई है, ऊपर सेल का जोन था, सेल के जोन से, और अब ये दोबारा 1.036 सही है, 1.036 को रिटेस्ट करके अप होने लगती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि गोल्ड के भी बाय जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए यूरो यूएसडी भी बुलिश रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन डिप से बाय किया जाए। ये देखें ना, ये पीवट से भी डाउन आई थी, यहाँ से रिवर्स हुई थी 1.035, ठीक है, ये बेस्ट लेवल है। अब ये बेरिश सिग्नल बना के क्लोज हुई है, अगर दोबारा रिटेस्ट करती है तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन जाएगा, और 1.035 या 1.036 जहाँ पे भी बुलिश सिग्नल बनाए, इसको नीचे से बाय करना है। जी दोस्तों, जीबीपी यूएसडी मार्केट 1.21 तक अप हुई और अब जो है 1.20 और 21 के सेंटर में क्लोज हुई है। इसको बाय करना है, ये बुलिश ट्रेंड में इसके रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है जी। कहाँ से बाय करना है? आपने तकरीबन 1.20 के आसपास बाय करेंगे। फर्स्ट टीपी 1.21, सेकंड टीपी अगर इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस को 1.22। यूएस टेक 100 मार्केट 11,915 तक अप होने के बाद फिर डाउन आई, पीवट के आसपास क्लोज हुई है, बल्कि पीवट से भी बिलो क्लोज हुई है।
अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जब ये मार्केट बुलिश सिग्नल बनाती है 11,700 के आसपास, ठीक है, तो हम इसको बाय करेंगे। लेकिन पहले DXY को देख लीजिएगा। DXY अगर हो रहा है अप तो फिर ये आएगी डाउन, अगर DXY डाउन आने लगा तो फिर ये अप जा सकती है। जी दोस्तों, US30 मार्केट बुलिश रही फ्राइडे को और 34,400 तक अप हुई और अब भी 200 मूविंग एवरेज से अबव है, बुलिश ट्रेंड में है। इसके ऊपर लेवल्स हम लगा लेते हैं। सही हो गया, कोई अच्छी कैंडल नहीं मान रही है। 1 मिनट, D1 के बजाय हम W1 में देख लेते हैं। ठीक है, 1 वीक की कैंडल के ऊपर नीचे और सेंटर में पिवट पॉइंट लगाते हैं। ये हो गया जी, सही हो गया। अब इसको देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में। जी ये हमारे लेवल्स लग चुके हैं। पिवट को बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं यहाँ पे, और हाँ जी दोस्तों, वीकली हाई जो है 34,400 और वीकली लो जो है US30 मार्केट का वो है 33,544। ये है मेन टर्निंग पॉइंट, पिवट पॉइंट 33,959। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? बुलिश ट्रेंड में हमें नजर आ रही है 200 मूविंग एवरेज से अबव और ऊपर रेजिस्टेंस को टच करके क्लोज हुई। अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगती है तब भी हम इसको बाय करेंगे। और सेफ बाइंग कहाँ से होगी? अगर मार्केट यहाँ तक पिवट 33,959 तक डाउन आती है, बाय का सिग्नल बनाती है, नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करेंगे। DE30 या जर्मन 30 मार्केट खातिर खा अप नहीं हुई, पिवट और रेजिस्टेंस के सेंटर में क्लोज हुई है और ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। इट मीन ये ऊपर ही भागेगी। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसके ऊपर यही होनी चाहिए। 14,500 से रिजेक्शन मिलती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। दूसरा ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रिटेस्ट करके अप होने लगती है तब भी हम इसको बाय करेंगे जर्मन 30 को। जी दोस्तों, अगर हम BTC को देखें तो 15,466 तक डाउन आया और मार्केट अब रिकवर हुई है। उसकी रीज़न डॉलर डाउन आया है, डॉलर डाउन आने की वजह से ये रिकवर हुई है BTC मार्केट। और इंट्राडे में ये अप हो सकती है तकरीबन 16,900 और 17,000 तक अप हो सकती है। सही हो गया। लेकिन अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो इसने डाउन ही आना है। कहाँ से डाउन आना है? तकरीबन 17,800 से इसने डाउन आना है, 17,800 से, क्योंकि ये देखें ना, ये तकरीबन 18,000 बन रहा है, 17,800 नहीं बल्कि ये 18,000 तक अगर अप जाती है तो लास्ट टाइम भी ये यहाँ से क्रैश हुई थी, डाउन आई थी, और अब भी ये 18,000 को टच करने के बाद इस मूविंग एवरेज भी है ऊपर, इसको भी टच करके डाउन ही आएगी। लेकिन इंट्राडे में आज ये थोड़ा अप हो सकती है, ऊपर 17,000 को टेस्ट कर सकती है। अब हम आखिर में DXY को देख लेते हैं। जी दोस्तों, DXY H4 के टाइम फ्रेम में बाय के जोन को टच करके अप हुआ, फिर डाउन आया और ये पहले भी अप होके डाउन आया। बस यही आंख मचोली जारी है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा अप हो रहा है ना बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है इस बाय के जोन से, क्योंकि ये बाय के जोन में है। चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये अप हो सकता है यहाँ से। ठीक है, अप हो सकता है, लेकिन ये सेल का सिग्नल बना के ये मार्केट क्लोज हुई है। यहाँ पे देखें, ये सेल का सिग्नल बना के मार्केट क्लोज हुई है H4 के टाइम फ्रेम में। अब H1 में देख लेते हैं। H1 में भी ये देखें, ऊपर ये कैंडल ने टेल छोड़ी है, विक छोड़ी है, विक छोड़ के कंसेक्टिव 2 कैंडल्स इसके बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हुई हैं, बेरिश इनगल्फिंग बनी। सही हो गया। और अब क्या हो सकता है? अब इसको अगर रिटेस्ट करती है तो इसने डाउन आना है यहाँ से। अगर ये डाउन आएगा इंट्राडे में DXY तो गोल्ड महंगा हो सकता है। सही, लेकिन गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1807 तक ही जा सकता है, उसके बाद आना इसने डाउन है। ठीक है, अगर हम D1 में देखें, हाँ जी, तो काफ़ी डाउन आया था डॉलर, यहाँ तक 105.26 तक डाउन आया था, फिर अप हुआ 107.97, तकरीबन 108 के करीब अप होने के बाद दोबारा ये तकरीबन हाँ जी 105-6 के करीब क्लोज हुआ है।
बस यही आंख मचोली जारी है, कोई वाज़ेह ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा हमें। 30 मिनट में देख लेते हैं। सेल का सिग्नल बना के मार्केट डाउन आई है, ये देखें, ऊपर विक छोड़ी कैंडल ने और इसके नीचे कंसेक्टिव 3 बेरिश कैंडल्स क्लोज हुई, बेरिश इनगल्फिंग बनी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप होने भी लगा, इससे टकरा के फिर डाउन आएगा, इंट्राडे में गोल्ड अप होगा। सही हो गया, बस जी। ये था दोस्तों एनालिसिस फॉर मंडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।